था, वो सब चीज़ें भगवान ने हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और अभी हम वर्कआउट करके आए हैं। क्या करा आज हमने? शोल्डर्स दर्द भी हो रहा होगा। नहीं, मेरे लेग्स में हो रहा है। कल लेग्स कर रहे थे और मैंने लास्ट 2 टाइम से मेरे मिस हो रहे थे लेग्स, कभी नेल्स कराने के चक्कर में, कभी शादी के चक्कर में। तो मेरा बहुत बेहद ज़्यादा दर्द हो रहा है, खतरनाक दर्द को छोड़ो, दर्द तो बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि कल न्यूज़ देखी थी आप सबने, पता है आपको कि कल क्या हुआ था। और पहलगाम में अटैक हो गया। और कल ना मैंने सोचा व्लॉग कल बिल्कुल रेडी था, मैंने नहीं डाला वो, अब मैं 1-2 दिन बाद डालूंगा बिकॉज थोड़ा सा फ़नी व्लॉग है, तो इसलिए मैंने उसको होल्ड पे डाल दिया। और पता नहीं बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, ऐसा मतलब था। वो सब चीज़ें भगवान ने अच्छा किया, जो नहीं गए या जिनका प्लान कैंसिल हो गया, वक्त रहते वो वापस आ गए। तो हुआ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। इसमें देखो किसकी गलती क्या नहीं है, इसमें मैं टिप्पणी नहीं देना चाहता, बट उन फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दिल से प्रे है कि उनको जो चले गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो घर पे पीछे रह गए हैं उनको बढ़ने की आगे शक्ति दे भगवान, बस यही कह सकते हैं। बट जो हुआ गलत हुआ, ऑब्वियसली बात है। बिकॉज अपने हम मतलब मैं श्रुति से कल बात कर रहा था, भाई पूरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टीवी चैनल, हर जगह यही भरा पड़ा है और ना दिमाग से वो निकल ही नहीं पा रहा। बिल्कुल ऐसा हो रहा है हर चीज़ में ना, बार बार फ़ोन उठा के हो रहा है कि अब नया क्या हुआ, अब पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पकड़ना तो उनको चाहिए भाई, और मैं तो कह रहा हूँ पब्लिक के हवाले कर दो उनको, पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। और जिनकी फैमिली से गए हैं ना उनके हवाले कर दो, अच्छे से चीर फाड़ कर देनी चाहिए उन बंदों की, मेरे हिसाब से। मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ, बिकॉज इंसानियत तो उनमें थी नहीं, साफ सीधी बात है। इंसानियत होती तो ऐसा कुछ करते ही नहीं। और ये प्रोपोगंडा जो है आपका हिंदू मुसलमान का, इसमें भी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बिकॉज देखो हम तो सपोर्ट करते हैं हिंदू को, हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे और हिंदू ही हैं। तो अब जो भी हो रहा है वो गलत तो हो रहा है, बाकी अब हमारी गवर्नमेंट है वो देखेगी। मेरी मेहनती लेडीज़ काम कर रही है थोड़ा थोड़ा। आज रात को डिनर में कुछ मिलेगा वैसे, सच्ची बताना? नहीं मिलेगा ना, मुझे पता ही था। तो इसलिए मैंने अपने अखरोट और ये सॉरी बादाम और ये अंजीर भिगो ली थी ताकि मैं इसको खा सकूं। और भाई मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ भी खोल रहा हूँ, यूट्यूब खोलते देखो ऊपर सर्च हिस्ट्री खाली है और नीचे सारे में यही लिखा है, इंडिया ने ये फैसला लिया, इंडिया ने वो फैसला लिया। ऑलिव में नहा ली कल मैंने इसको बड़े आराम से नहलाया था, रात को 1 बजे नहाई थी, बहुत दुखी हो रही थी, बड़ी मुश्किल से नहाई है। इसको नहलाना भी बहुत बड़ा काम है, बिकॉज ये नहाती नहीं है। एक बारी मैं इसको बोल दूँ ना नहाने चलो तो एकदम से नर्वस हो जाएगी और छुप जाएगी कहीं पर। मैं सोच रहा हूँ अभी कि एक पेट और पालूँ, बट मेरे को लगता नहीं है कि उसके साथ रह लेगी, नहीं रहेगी। और भाई एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि भाई कश्मीर जाना बंद मत करना बिल्कुल भी। मैं खुद अभी माहौल ठंडा हो जाएगा जाऊँगा। देखो हम जैसे लोग, हम टूरिस्ट अगर नहीं जाएंगे तो कश्मीर खामा ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और ये जो लोग जिन्होंने ये सब किया है वो चाहते भी यही है कि कश्मीर में डेवलपमेंट ना हो और कश्मीर बिल्कुल बंद हो जाए। और पहले भी यही था, पत्थरबाजी होती थी, ये होती थी, बट अब कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं होता था। बट जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। बट इस चक्कर में कश्मीरियों को बकना बंद कर दो, बिकॉज इसमें कश्मीरियों की कोई भी गलती नहीं है, ऐसा कुछ भी उनका फॉल्ट नहीं है। आप कितनी भी न्यूज़ पढ़ लो, बेचारे वो तो क्या कर सकते थे। वो जिसने बचाने की, उसमें से एक बंदा था जिसने बचाने की भी कोशिश करी थी, उसको भी मार दिया। तो इन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं होता, कोई भी रिलीजन नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसमें आप किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, बिकॉज ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि वहाँ पर देखो उन्होंने, जिसने किया उसने टारगेट किया कि हमने हिंदुओं को मारा, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं था कि भाई टारगेट किया है सिर्फ कि मुसलमान ने हिंदू को टारगेट किया। वो बंदा जो जिसका कोई मज़हब नहीं है, किसी की कोई जात का नहीं है, उसने किया, बस मैं इतना जानता हूँ, उसने किया। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं यार हमारे आसपास, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो ऐसे ही एक कम्युनिटी को हम टारगेट नहीं कर सकते। इट्स अबाउट टेररिज्म। ये टेररिस्ट बंदा जो है उसने टारगेट किया एक कम्युनिटी को, बाकी लोगों ने नहीं किया। तो इस बात के लिए मैं आपको कहूँगा कि भाई कश्मीर जाना तो बिल्कुल बंद मत करना। कश्मीर जाओ, खूब जाओ, अभी थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए उसके बाद जाओ। बल्कि देखो क्योंकि उनका जो रोज़गार है वो सब कुछ है, जो अन्न है सब कुछ है, वो हमारे वजह से ही है।
और जितना भी टूरिज़्म जाता है वहाँ पर उतना उनका अच्छा होता है। और यही हो रहा था, उसके वजह से ही बाकी दिक्कत हुई कि दूर जाना भाई, ऐसा कोई है। कश्मीर बहुत सुंदर है, कश्मीर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अब जो हो गया वो हो गया भाई। ऐसे तो दिल्ली में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम यहाँ रहते हैं, कौन नहीं है, हर कोई निकल के दिल्ली में से गाड़ी में से निकल के गैंगस्टर बन जाता है। तो उसके वजह से हम रोड पे जाना तो बंद नहीं कर सकते, कहीं भी जाना बंद नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। स्प्राउट्स बने हैं अभी हाल फिलहाल, और मेरे लिए शायद राजमा बची हुई है सुबह की, ये बैठ के खा रही है। खा लो भाई, स्प्राउट्स खा लो। अब मैं भी कुछ जाऊंगा, कुछ बनाता हूँ, खाता हूँ थोड़ा बहुत। और आप लोगों होप सो मैंने कुछ गलत भी नहीं बोला होगा, सारी चीज़ें सही बोली। अगर कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कोई पार्ट गलत है तो मैं उसको ट्रिम कर दूंगा, वो भी आप बता देना। बट जो एक नॉर्मल मेरे को एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया लगता है, वो मैंने आपको बताया। तो मुझे किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी से नफ़रत नहीं है, सब मेरे लिए सब अच्छे हैं। बट जो अभी हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए थोड़ा सा डर लगता है। डर क्या मतलब, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। डर तो ऐसा कुछ नहीं लगता, बस यही चाहता हूँ कि भाई वॉर तक ना जाए स्थिति, और अच्छे से रहें लोग, और लड़ाई झगड़े ना हो। यही प्रे करता हूँ अपने भगवान से कि ये सब चीज़ें रुक जाएं। और बस आप लोगों से यही निवेदन है कि बात को समझो। और जो इंस्टाग्राम पे या कोई भी ये व्लॉग देख रहा है, इंस्टाग्राम पे हेट मत फैलाओ, नेगेटिविटी मत फैलाओ, बिकॉज ऑलरेडी पूरे देश में नेगेटिविटी फैली हुई है। अभी जो इंडिया के साइड से फैसले लिए गए हैं 3-4, आपका रिवर वाला, इंडस वाला, बहुत चीज़ें हैं, उसके अगेंस्ट भी अभी वो सामने वाली कंट्री करेगी कि हाँ ये बंद करना, वो बंद करना। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, सारी चीज़ें होने बाकी है। तो अपने घर में सेफ़ रहो, कहीं भी जाओ तो सेफ़ रहो, बस इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो। और कल से थोड़े से नॉर्मल व्लॉग्स आएंगे। अभी हाल फिलहाल अभी 1-2 दिन तक मेरा खुद का अंदर से मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यार बहुत बड़ी बात हो गई, ये छोटी बात नहीं है। हमें भी ऐसा डरना चाहिए इन चीज़ों से कि हाँ भाई, कि कभी भी कुछ हो सकता है, बट अपने लिए स्टैंड लेना भी सीखना चाहिए। तो वंदे मातरम, जय हिंद। अपने लोगों को सेफ़ एंड साउंड रखो, और डरने की कोई बात नहीं है। साथ रहोगे तो इकट्ठे रहोगे। यूनिटी बहुत ज़रूरी है ऐसे टाइम पे, यूनिटी बना के रखो। किसी भी कम्युनिटी को हेट मत करो, अपने पे विश्वास रखो। दैट्स इट। सो आपको मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग इतना ही। आज के ब्लॉग में सॉरी कोई हंसी ठिठोली वगैरह ये सब चीज़ें आपको नोक झोंक देखने को नहीं मिली। 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। देखो यार, छोटी चीज़ नहीं हुई है, बार बार एक ही बात बोलनी पड़ रही है, तो इस बात को समझो। और आपके रिव्यूज़ जो भी है आप कमेंट्स में बता देना, और कुछ गलती हुई है तो बता देना, मैं उसको ट्रिम कर दूँगा हाथों हाथ। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ। बाय, लव, टेक केयर, जय गुरु जी गाइस। होप सो आप सब अच्छे हैं।